हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल MY एजुकेशन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है एशिया महाद्वीप के प्रमुख विवादित क्षेत्र। तो पहला देखते हैं दोस्तों, गोलन हाइट्स। आपके सामने मानचित्र है जिसमें आपको गोलन हाइट्स लिखा दिख रहा होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है गोलन हाइट्स। दोस्तों, गोलन हाइट्स एक बेसाल्टिक पठार है जो कि सीरिया और इजराइल के मध्य स्थित है। दोनों देशों के मध्य विवादित है। सीरिया और इजराइल के मध्य गोलन हाइट्स विवादित है, यानी सीरिया इस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है तो वहीं इजराइल इसे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बताता है। तो जानते हैं दोस्तों कारण क्यों गोलन हाइट्स इतना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। पहला है दोस्तों, चूंकि यह एक बेसाल्टिक पठार है और बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, अर्थात यह पठार अत्यधिक उपजाऊ है, जिससे यहाँ फसलें आसानी से उगाई जाती हैं। पहला कारण हो गया उपजाऊ होना। दूसरा दोस्तों, इस पठार से जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है। गोलन हाइट्स से जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है जो जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। तीसरा कारण दोस्तों, चूंकि यह एक पठार है तो सामान्य मैदान की तुलना में यह ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ से एक दूसरे देशों पर नज़र रखना आसान होता है। तो ये थे कारण क्यों गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के मध्य विवादित है। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। गोलन हाइट्स सीरिया और इजराइल के मध्य विवादित क्षेत्र है, जो हम मानचित्र में अभी देख चुके हैं। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता दे दी है। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर इजराइल के अधिकार को मान्यता दे दी है, इसीलिए वर्तमान में गोलन हाइट्स पर इजराइल का अधिकार है और यह एक बेसाल्टिक पठार है। दूसरा दोस्तों विवादित क्षेत्र है गाज़ा पट्टी। गाज़ा पट्टी या गाज़ा एक स्वशासित क्षेत्र है। स्वशासित मतलब स्वयं के द्वारा शासित, सेल्फ गवर्निंग एरिया, अर्थात यह एक संप्रभु क्षेत्र है, किसी दूसरे देशों के अधीन न होते हुए अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य विवादित है। दोस्तों, गाज़ा पट्टी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों के मध्य विवादित है। संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों भी फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं दी है, उसे स्टेट ऑफ पैलेस्टीन कहता है। संयुक्त राष्ट्र में से स्टेट ऑफ पैलेस्टीन कहा जाता है, अर्थात यह एक देश नहीं है। वर्तमान में यह फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में है। हमास नामक आतंकवादी संगठन यहाँ सक्रिय है। हमास नामक आतंकवादी संगठन गाज़ा पट्टी में सक्रिय है। गाज़ा पट्टी की दोस्तों मानचित्र में स्थिति जान लेते हैं। आपके सामने दोस्तों फिलिस्तीन, जिसकी लाल बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये फिलिस्तीन है, जिसके पूर्व में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी स्थित है। फिलिस्तीन के दक्षिण में आप इजिप्ट को देख सकते हैं, इजिप्ट यानी मिस्र। तो इसके जो गाज़ा पट्टी है वो फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में है वर्तमान में, और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवादित है, यानी इस पर विवाद चलता रहता है। इजराइल इस पर अपना अधिकार बताता है और वहीं फिलिस्तीन इस पर अपना। तो ये था दोस्तों गाज़ा पट्टी के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे यरूशलम। दोस्तों, यरूशलम या जेरूशलम इजराइल की राजधानी है। इंग्लिश में यरूशलम को जेरूशलम कहते हैं। यह इजराइल की राजधानी है और विश्व के प्राचीनतम शहरों में से है। यरूशलम विश्व के प्राचीनतम शहरों में से है। यहाँ 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। यरूशलम में 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम। दोस्तों, यरूशलम को ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट की कर्म भूमि भी कहा जाता है और वर्तमान में यहाँ हिब्रू भाषा बोली जाती है। यरूशलम में हिब्रू भाषा बोली जाती है। तो ये थे दोस्तों एशिया महाद्वीप के प्रमुख विवादित क्षेत्र। अब देखते हैं कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एशिया महाद्वीप से संबंधित हैं, और आज एशिया महाद्वीप को हम करते हैं समाप्त।
अगली वीडियो में हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। रूस, कजाकिस्तान व तुर्की यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत हैं। दोस्तों, रूस का लगभग 30 से 40% हिस्सा यूरोप के अंतर्गत आता है। जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वह भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। कजाकिस्तान का बहुत कम भाग, सीमा से लगा हुआ भाग, यूरोप के अंतर्गत आता है। और तुर्की का इस्तांबुल शहर, जिसका प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था, जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो तुर्की का इस्तांबुल शहर यूरोप के अंतर्गत आता है। तो रूस, कजाकिस्तान और तुर्की ऐसे देश हैं जो एशिया में तो स्थित हैं ही साथ इनका कुछ क्षेत्र यूरोप के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्र या इजिप्ट। मिस्र एकमात्र ऐसा देश है जिसका विस्तार अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। मिस्र एकमात्र ऐसा देश है जिसका विस्तार अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। दोस्तों, स्वेज नहर के निर्माण के बाद मिस्र का कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत चला गया, यानी मिस्र से अलग होकर। हालांकि वो मिस्र के अधिकार में हैं, लेकिन अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो वह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो मिस्र का एक छोटा सा हिस्सा, हम 5 से 6% हिस्सा मिस्र का एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जो स्वेज नहर के पूर्व में स्थित वाला हिस्सा। आप इसको मानचित्र में आसानी से देख सकते हैं। अपनी एटलस उठाइए और उसमें देख लीजिए, या फिर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो चीन की सीमा से लगने वाले देश। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। चीन की सीमा से कितने देश लगते हैं और उनके नाम भी पूछे गए हैं। तो चीन की सीमा से कुल 14 देश लगते हैं। रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। दोस्तों, रूस चीन के उत्तर में स्थित है। मंगोलिया रूस और चीन के बीचों बीच स्थित है। कजाकिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है और यह बड़ा देश है। जो किर्गिस्तान हो गए, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब की तुलना में कजाकिस्तान एक बड़ा देश है। किर्गिस्तान, दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यह चीन के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश है जो चीन से अपनी सीमा बनाता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, यह भी एक छोटा सा देश ही है जो कि किर्गिस्तान के दक्षिण में लेकिन चीन के पश्चिम में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, यह भी चीन के साथ सीमा बनाता है। भारत की आप जानते ही हैं, न्यू दिल्ली। नेपाल की काठमांडू, भूटान थिम्फू, म्यांमार की दोस्तों नेपीदा, म्यांमार की राजधानी नेपीदा, और जो कि भारत के पूर्व में स्थित है म्यांमार, लेकिन चीन के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, लाओस म्यांमार के पूर्व में स्थित है और यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आता है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया नहीं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये तीनों दक्षिण पूर्व एशियाई देश के अंतर्गत आते हैं। तो म्यांमार की राजधानी नेपिदो, लाओस की वेनतियाने, लाओस की राजधानी वियेनतियेन है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, यह भी अपनी सीमा चीन के साथ साझा करता है। और उत्तर कोरिया, दोस्तों उत्तर कोरिया के जो वो हैं शासक हैं, बहुत चर्चित रहते हैं, किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और जो कि चीन के पूर्व में स्थित एक देश है जो कि चीन से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया चीन से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दक्षिण कोरिया चीन से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, हालांकि वह चीन से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, तो पाकिस्तान भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को जो लॉकडाउन में गेम्स वगैरह खेलने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि वह अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी वीडियो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियोस पे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।
अगली वीडियो से हम करेंगे अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट। थैंक यू।